प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मसीह यीशु के नाम में सबको जय मसीह के सलाम को सामदीद। व्यवस्था विवरण 29 अध्याय उसका 29 पद कहता है, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, परंतु जो प्रकट की गई वो सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेंगी, इसलिए कि इस व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। प्रिय प्रभु का वचन यहाँ पर हमें सिखाता है कि गुप्त बातें परमेश्वर के वश में है। अब ये कौन सी गुप्त बातें हैं जो परमेश्वर के वश में है? देखिए, जब हिजकिय्याह राजा के विषय में हम देखते हैं कि हिजकिय्याह राजा जब रोगी हुआ तो यशायाह भविष्यद्वक्ता उसके पास आया। देखिए, भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का मुंह होता है, परमेश्वर की बातें सुनकर बोलता है। तो ये गुप्त बात थी जो यशायाह ने हिजकिय्याह को कही। हिजकिय्याह को कहा कि तू अपने वंश के विषय में जो आज्ञा देनी है वो दे दे, क्योंकि तू इस बीमारी से बचेगा नहीं, मर ही जाएगा। ये गुप्त बात थी। क्यों परमेश्वर ने बोला? लेकिन हिजकिय्याह ने यशायाह के जाने के बाद दीवार की ओर मुँह करके फूट फूट कर रोया और परमेश्वर से अपनी भक्ति, अपने जीवन के लिए गुहार लगाई। तो परमेश्वर ने उसकी उम्र 15 साल बढ़ा दी। देखिए, उन 15 सालों में उसने क्या किया। जब वो ठीक हो गया, संपन्न हो गया, तो उसका मन मोटा हो गया और उसने बड़प्पन में अपने घर की सारी चीज़ें बेबीलोन के दूतों को दिखा दी। उसके तुरंत बाद आप देखते हैं कि यशायाह भविष्यद्वक्ता उसके पास फिर आता है और उससे पूछता है, राजा हिजकिय्याह, क्या तूने अपने महल की सब वस्तुएं उनको दिखा दी? राजा ने क्या बोला? कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसे मैंने नहीं दिखाया हो। तो यशायाह ने तुरंत बोला कि अब जो है सारी चीज़ें एक दिन यहाँ से उठाकर बेबीलोन के राजा के यहाँ चली जाएगी। तो ये एक गुप्त बात थी कि जो परमेश्वर ने रखी हुई थी। उसे पता था प्रभु को कि एक दिन क्या है, हिजकिय्याह गड़बड़ कर सकता है। उन 15 सालों में उसने क्या गड़बड़ करी? अपने राज्य को खोने की बात की। अगर वो उससे पहले चला जाता तो शायद ये बातें और ये दुर्भाग्य उसके ठेके में नहीं आता, उसके हिस्से में नहीं आता। और हुआ क्या? जब ये बात उसने सुनी, उसने कहा ठीक है, मेरे समय तो शांति रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। उसने इस बात को बिल्कुल लापरवाही में लिया। तो इसीलिए परमेश्वर ने चाहा था कि उसे उठा ले। तो ये है गुप्त बातें जिसके विषय में हम कभी नहीं समझ सकते, लेकिन जो बातें परमेश्वर करता है वो बेहतरीन है। और यशायाह, हम देखते हैं यशायाह 54 में भी इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हम पढ़ के देखेंगे इस बात को, और बड़ा अच्छा आपको भी लगेगा कि इस बात को यहाँ पर परमेश्वर डिफाइन कर रहा है और हमें भी इस बात को समझना चाहिए। कई बार हम प्रभु पे उंगली उठाते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों कर दिया, है ना। और लेकिन यहाँ पर यशायाह में परमेश्वर 57 अध्याय में कहता है, धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य उठा लिए जाते हैं परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए। वो शांति को पहुँचता है, जो सीधी चाल चलता है वो अपनी खाट पे विश्राम करता है। ये एक बड़ी बात है। अभी आप नाइजीरिया के बारे में सुन रहे होंगे, लगभग 18,000 चर्च उन्होंने तबाह कर दिए और लगभग 50 से 55,000 लोगों को मार डाला आतंकवादियों ने। तो देखेंगे, इससे पहले हम देखते हैं कि टीबी जोशुआ का अचानक उठाया जाना हुआ। कोई बीमारी नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन वो जल्दी से स्वर्ग चला गया और प्रभु में सो गया। उसके बाद ये घटना हो रही है। देखिए, अगर वो ये बात सुनता तो कितना दुख होता, या यूँ बोलता कि प्रभु मुझे क्यों उठा रहे हो, मुझे वापस भेज दो। तो प्रभु उसकी सुनता, लेकिन उसके बाद वो जो ब्लड शेड वो देखता, खून बहना देखता, तो शायद उसकी आत्मा दुखी होती। तो ये कई चीज़ें हैं, परमेश्वर ने गुप्त बातें अपने हाथ में रखी हुई है। इसलिए धन्यवाद करो परमेश्वर को कि गुप्त बातें उसने अपने हाथ में रखी है, लेकिन जो बातें प्रकट की हैं वो हम सबकी भलाई के लिए है। सबको जय मसीह की।